नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा। आज हम बात कर रहे हैं दूध के दामों की। दूध के दाम फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली वाले और जो बाकी शहरों के लोग हैं उनको भी दूध के बढ़े हुए दाम चुकाने होंगे। लेकिन सवाल ये है कि दूध के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। 2022 में भी ये 7वीं बार ऐसा मौका है जब मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं। आखिर इसके पीछे का गणित क्या है और क्यों कंज्यूमर को इसके ज़्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा। ये बताइए कि दूध के दाम 7वीं बार बढ़े हैं, ऐसा क्या है, इसके पीछे गणित क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं दाम। सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कितने बड़े, कितनी जेब कटी है, क्योंकि एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक दूध और दूध के बने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में एक बार फिर आप जैसे बता रहे थे कि साल भर में 7वीं बार बढ़े हैं मदर डेयरी ने, तो सबसे पहले हम बताएं कि जो 2 रुपये कम से कम महंगा हो गया है। अगर हम लोग बात करें फुल क्रीम दूध की तो 66 रुपये प्रति लीटर इसके मौजूदा वक्त में रेट हो गए हैं। वहीं हम टोन दूध की बात करें तो 51 प्रति लीटर से बढ़कर ये 53 रुपये लीटर हो गए हैं। और वहीं डबल टोन दूध की बात की जाए तो 45 रुपये से बढ़कर ये 47 रुपये हो गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक आम इंसान की जेब किस तरीके से कट रही है, क्योंकि आंकड़ों में तो महंगाई जो है वो साफ तौर पर दिखती है कि घट रही है, लेकिन सही मायनों में दूध में उबाल जो है वो लगातार जारी है और आम आदमी को बार बार अपनी जेब में ज़्यादा उसको बोझ उसके ऊपर बढ़ रहा है। अब आपका जो दूसरा सवाल था सर कि क्यों महंगा हो रहा है दूध, तो इसके पीछे के कई कारण हैं। मैंने कोशिश करी रिसर्च करने की, तो मुझे जो समझ में आया उसमें साफ तौर पे था, एक तो सर कंपनी जो है वो जब मिल्क कलेक्शन करती है तो उसमें उसको दिक्कत आ रही है मौजूदा वक्त में, क्योंकि कलेक्शन कई जगह से किया जाता है। उसमें एक तो कलेक्शन करने में उसकी लागत बढ़ रही है। दूसरा सर जो हरा चारा होता है जो पशु के लिए दिया जाता है उसकी भी लागत बढ़ी है। करीब साल भर में 20% उसकी लागत बढ़ गई है सर। एक कारण ये है सर। दूसरा ये है कि जब वो किसानों से मोल भाव करते तो किसान उनको, क्योंकि कई बार पशु बीमार हो गए या फिर कई बार बारिश हो गई तो जो चारा होता है वो महंगा हो जाता है, तो फिर जो किसान है वो भी कंपनियों को महंगे दामों पर दूध को बेचते हैं। मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। मुझे लगता है हर्ष, सबसे ज़्यादा बात तो सीएनजी के दामों की है, क्योंकि दिल्ली में जो दूध की सप्लाई होती है वो ज़्यादा सीएनजी वाले वाहन करते हैं। और पिछले 6 से 8 महीने में, मैं तो कहूँगा पूरा 1 साल हो चुका है, 1 साल में सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन की लागत इतनी बढ़ चुकी है तो दूध कंपनियां हैं उनके लिए दामों को काबू करना मुश्किल है। बिल्कुल सर, वही मैं जो बता रहा था कि जो उनको कलेक्ट करना पड़ता है दूध, तो वो उसकी वजह से उनको जो लागत है उनकी बढ़ रही है, जिसकी पीछे की ये बड़ी वजह भी है। और खासकर मैं आपको बताऊं कि एक आप सोचिए कि आम इंसान पे किस तरीके से चोट लग रही है। अभी पीछे हमने देखा था जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उसमें जो डिब्बे बंद दूध के प्रोडक्ट्स थे उसको भी जीएसटी के दायरे में ले आए थे। यानी कि दही हो गया, छाछ हो गया, उसके ऊपर 5% की जीएसटी लगी थी। एक तरफ आपके दूध के रेट बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप जीएसटी से भी वहाँ पे काट रहे हैं आप, तो एक आम इंसान जाए तो जाए कहाँ। जी जी, ये मुझे लगता है कि हर्ष ने जैसा समझाया है आप सब लोगों को कि दूध के दाम बढ़ने का सीधा असर होता है आपकी जेब पे, क्योंकि आपका जो किचन का बिल है एकदम शूट अप हो जाता है। मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ हर्ष, तो इसका मतलब ये मान के चले कि महंगाई से अभी कोई राहत नज़र होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मतलब आप ये समझिए सीएनजी के दाम भी बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल तो ऑलरेडी अपने पीक पे है ही। इसके अलावा दूध के दाम, छाछ पे, दही पे जीएसटी आप बता रहे हैं ऑलरेडी हमारे दर्शकों को। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में महंगाई से जो आरबीआई चाहता था कि महंगाई कम हो जाए, तो महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सर इसकी भी दो पहलू की तरफ से मैं देखता हूँ। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन नवंबर का जो आंकड़ा आया है वो 5.88 था, 6 के टारगेट लेवल से कम था। और वहीं पे हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें, खाद्य महंगाई की, तो वो 4.67 थी। यानी फूड इन्फ्लेशन तो कम हुआ है, हालांकि उसके हम तर्क में जाएं तो जो कोर इन्फ्लेशन की बात की जाती है तो उसके हम तर्क में बाद में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक तौर पे आंकड़ों पे तो दिख रहा है कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन साफ तौर पे जब हकीकत देख रहा है एक आम कंज्यूमर, एक आम आदमी, तो उसके पीछे और भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि क्यों दूध की महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बीटी बाज़ार में आज हमने ये जानने की कोशिश की कि दूध के दाम के पीछे का गणित क्या है। बेसिकली कंपनियों की लागत बढ़ चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ चुका है, तो यही वजह है कि कंज्यूमर को अब ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। आप देखते रहिए बीटी बाज़ार और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।